नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स के हमारे मेहमान हैं आरए इंदौर समानिशी जय सिंह तोमर जी। जय सिंह जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स के भीतर। आप एक बिग अचीवर्स के बतौर पहचाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंदौर की मीडिया में भी आपकी खूब सराहना हो रही है और जो आपका कृतित्व है, जो आपने महज 2.5 साल की कार्यकाल में ही कर दिखाया है, जितने संसाधन आपने लाइन के अंदर कहीं ना कहीं सिलसिलेवार यूँ कहे कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से संजो लिए, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। हर वरिष्ठ अधिकारी तो आपकी तारीफ़ करता ही होगा, लेकिन आपका जो कृतित्व है, जो आपका जो असाधारण व्यक्तित्व है, वो काफ़ी मुझे भी प्रभावित कर रहा है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में, किस तरह आपने इस कार्य को किया है? क्योंकि एक ऐसा बड़ा काम कर दिखाया आपने, मुझे लगता है आज़ादी के बाद इंदौर ज़िले की जो लाइन है, इतनी खूबसूरत चोला कभी नहीं ओढ़ी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 20 जून सन 2018 को मैं इंदौर पुलिस लाइन में ज्वाइन किया था सर। जी। ये 20 जून 2018 को जब मैं ज्वाइन किया, आकर के यहाँ देखा तो इंदौर पुलिस लाइन एक बहुत बृहद पुलिस लाइन है, बट यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं थी। तो हम लोगों ने 2 तरीके से इसमें काम किया। हमने अपनी पूरी टीम को इस काम में लगाया और पूरी टीम को 2 टाइप से काम दिया। एक तो यहाँ पर आवासीय परिसर है, एक प्रशासनिक परिसर है। बिल्कुल। प्रशासनिक परिसर की जो सर समस्याएं हैं वो अपनी अलग समस्याएं, आवासीय परिसर की अलग समस्याएं। तो प्रशासनिक परिसर को हमारा उद्देश्य ये था कि आर्मी जैसे जो कैंप रहते हैं उस तरीके से पुलिस कैंप भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो उस तरीके से यहाँ की शुरुआत की हमने। सबसे पहले पुलिस लाइन का जो मेन गेट है वो अच्छा नहीं था, उसको अच्छा करवाया, साथ ही साथ जी। उसके बाद जैसे ही अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ पेवर्स ब्लॉक, दोनों तरफ छोटे छोटे सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ लगवाए गए। इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं जहाँ पे अपन बैठे हुए हैं, सौंदर्य गार्डन की भी शुरुआत की गई। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमने पुलिस का जो मंदिर है उसकी तैयारी करवाई। एक यहाँ पे जो बाहर से जो कर्मचारी आते हैं ड्यूटी के लिए, उनके रुकने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं थी। इस तारतम्य में हमारे द्वारा एक NGO मेस तैयार करवाया गया। बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी समस्या ये थी कि यहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी कर्मचारियों के लिए, तो ये बड़ा चैलेंज था। तो हमारे द्वारा एक बहुत अच्छा RO भी पुलिस लाइन में लगाया गया है, जिससे पूरे पुलिस लाइन को पानी की सप्लाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रोल कॉल होता है, रोल कॉल हमारी भाषा में बोलते हैं उसको, लेकिन वो क्या एक फोर्स की गिनती होती है वहाँ पे। तो फोर्स कहाँ पे खड़ा हो, तो हमारे पास ना तो फोर्स को खड़े होने के लिए जगह थी, ना ही ऐसे कोई संसाधन थे कि जिससे उनको बरसात में या धूप से बचाया जा सके। इस तारतम्य में हमने एक प्रॉपर वहाँ पे शेड का भी निर्माण कराया। आज काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे जुटाई गई हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जितना भी आपने कृतित्व दिखाया है, आपने जितना काम करा है वो देखते ही बन रहा है। खासतौर से गार्डन की बात की जाए तो यहाँ पे विशालकाय रोटरीज भी बनाई गई है, फ्लड लाइट्स भी लगाई गई है, दूधिया रोशनी से गार्डन नहाया हुआ रहता है। इतना काम हुआ है कि पहली बार देखा गया है कि इंदौर जिला लाइन के अंदर इस तरह से काम हो सकता है और आप जैसे कृतित्ववान जय सिंह तोमर साहब के हाथों ये सब काम हुआ है। आखिर वो प्रेरणा, वो मूल मंत्र कहाँ से आपके भीतर समाया कि इतना अधिक काम कर जाए? क्योंकि हमने बड़े से बड़े अफसर यहाँ देखे हुए और लगातार IG DIG लाइन में आते हैं, निरीक्षण करते हैं और आदेश निर्देश तो खूब होते हैं, लेकिन पहली बार चमत्कारिक रूप से इतना कार्य यहाँ देखा गया है। जिस तरह से यहाँ संसाधन जुटाए गए, खासतौर से कर्मचारियों की बात करना चाहेंगे कि एक बड़ा बल आपके अंडर में होता है। रक्षित निरीक्षक का वह कार्य होता है, मुझे लगता है कि रक्षित निरीक्षक जिला पुलिस बल की बैकबोन के रूप में काम करता है। बड़े से बड़े अधिकारी हो, उन्हें यदि सुई भी चाहिए हो तो उन्हें कहीं ना कहीं आपको आदेश निर्देश देना पड़ते। किस तरह आपको मूल मंत्र मिला? कहाँ आपने इससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा था? ये मैं प्रोबेशनर सूबेदार भोपाल रहा हूँ। तो जब मैं प्रोबेशनर था तो मेरे पास एक पुलिस का स्कूल भी था वहाँ पे। तो उस स्कूल में बच्चों की रिक्वायरमेंट थी गार्डन की। तो एक गार्डन मैंने अपने प्रोबेशनर टाइम में वहाँ पे तैयार करवाया भोपाल पुलिस लाइन में। उसके बाद आफ्टर प्रमोशन मैं बुरहानपुर पहुँचा, तो बुरहानपुर भी जन सहयोग से मैंने एक गार्डन वहाँ पे तैयार करवाया। जब मैं यहाँ पुलिस लाइन में आकर के देखा तो यहाँ इतनी बड़ी पुलिस लाइन है, संसाधनों के नाम पर शून्य है। अब आप देखिएगा
कि जो पुलिस जवान है वो 12 से 14 घंटे नौकरी करता बिल्कुल है सही कहा। और उसके बच्चों की देख रेख के हर बच्चे की ये आशा रहती है कि उसका जो पिता है वो उसको बाहर घुमाने के लिए ले बिल्कुल सही जाए, कहा, गार्डन ठीक ले है? जाए खासतौर से। हाँ, कहीं भी घुमाने के लिए ले जाए। तो अब बच्चों के जो पिता हैं वो नौकरी कर रहे जी। हैं, क्या किया जाए? तो उनकी जो माँ हैं, आप इस गार्डन में अभी देखेंगे तो उनकी जो माँ है वो बच्चों को लेकर के आ सकती हैं, तो कम से कम पिता का ये एक टेंशन तो दूर हो गया कि मुझे सही, बच्चों सही, को लेकर के बाहर जाना सही है। बात है। पुलिस की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो घर परिवार को उतना समय नहीं दे पाते और वही कारण कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी के लिए तनाव अवसाद का कारण बनता है और कई बार पुलिस बल के भीतर ही कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं कही जा सकती। अब चूँकि आप यहाँ पर अच्छा काम किए, प्रशासनिक परिसर भी है, पुलिस लाइन भी है, कितने कर्मचारी यहाँ रहते हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इन दिनों यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ जिस तरह से खूबसूरत फूल पत्ती रोटरी फाउंटेन यहाँ चलते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे पौधे भी लगे हुए, कितने पौधे लगे हुए, आखिर किस तरह अरेंज हुआ है, किस तरह जनसहयोग इस कार्य के लिए आपको जगह जगह से लेना पड़ा है? हमारे पास अभी ये पुलिस लाइन में 440 परिवार निवासरत हैं। जी, जी। इन 440 जो परिवार हैं जी। उनमें अभी आप देखेंगे शाम को हमारा ये गार्डन है वो 5 बजे ओपन हो जाता है। 5 बजे के बाद इतनी भी पुलिस फैमिलियां हैं जी। जो बच्चों की माँ हैं वो सभी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आती हैं। तो दो चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक तो जो बच्चे हैं वो आपको झूला घर पे मिलेंगे सारे के बिल्कुल सारे, और उनकी जो माएँ हैं यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर टाइल्स का एक ट्रैक तैयार करवाया गया है, उस ट्रैक पर वो टहलती हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं यहाँ ओपन जिम भी तैयार करवाया गया तो वहाँ पे आराम से एक्सरसाइज करती हैं। इससे हमारा जो कर्मचारी है जो शाम को लौट के आता है उसका थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो जाता है। बच्चे उसे खुशी खुशी बताते हैं जी, कि हम आज गार्डन गए थे, मम्मी हमें साथ में लेके गई बिल्कुल थी, सही कहा। तो उसे भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती है। इसका सीधा सीधा लाभ हमारे विभाग के साथ साथ में जो जन सामान्य है बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं पुलिस के तनाव का शिकार होते हैं, वो भी जब बच जाते उनका शिकार वो तनाव जब कम होता है जी। तो उनका भी व्यवहार में निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों के व्यवहार में भी अभी आपको अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। लाइट्स के बारे में जानना चाहेंगे, जिससे से पूरा परिसर जो है, लाइन जो है इंदौर जिला पुलिस बल की, परेड ग्राउंड को भी काफ़ी खूबसूरती दी गई है। पहले देखा जाता कि जब भी वरिष्ठ अधिकारी आते थे तो खुले आसमान के नीचे ही खड़े होकर परेड देखते थे, या फिर पुलिस कर्मियों का जो वार्षिक औचक निरीक्षण होता है, बलवा परेड होती है, उसे देखा करते थे। आपने यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती बिखेर दी है, काफ़ी अच्छे छत्र बना दिए जहाँ अधिकारी अपनी शान से अपने रोब के साथ वहाँ बैठ सके, सलामी भी ले सके। बिल्कुल, पहले क्या होता था सर, हमारे यहाँ पर जो पुलिस लाइन का जो परेड मंच है वो ओपन मंच था। बिल्कुल। तो कभी भी बरसात या धूप में जब पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका जब औचक निरीक्षण होता था या एनुअल इंस्पेक्शन होता बिल्कुल था सही कहा। तो उनको धूप में खड़े होकर के सलामी लेनी पड़ती थी। बिल्कुल सही कहा। धूप में सलामी लेने से एक मतलब पद की गरिमा थोड़ी कम होती थी। बिल्कुल सही तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस जो मंच का सेट तैयार करवाया गया, उसके चारों तरफ फूल वगैरह लगवाए गए हैं। साथ ही साथ जो परेड ग्राउंड है उसके चारों तरफ हाई मास्क लाइटें लगवाई गई हैं, जिससे रात को जब कर्मचारी अपना ड्यूटी करके आते हैं, खाना खाने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत टहलना चाहें तो वो दूध या रोशनी में आराम से घूम फिर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसमें फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच भी खेल सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छा कार्य करा है, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अच्छा बड़ा काम का, जो पुराना अस्पताल हुआ करता था, एक यूनिट हुआ करती थी, अब बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाई देती, वो कार्य को कैसे कर पाए? हमारे पास एक यूनिट हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर डॉक्टर दिनेश आचार्य अभी पदस्थ हैं। डॉक्टर दिनेश आचार्य की हमेशा पुलिस विभाग से थोड़ी शिकायत बनी रहती थी कि अस्पताल की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने आकर के हमें बोला कि सर एक बार आप हॉस्पिटल को देखिएगा। तो हम उस हॉस्पिटल में गए। अभी जो व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरे हॉस्पिटल्स में टाइल्स और उसकी छत की रिपेयर वगैरह कराया गया है, डेंटिंग पेंटिंग कराया गया है, साथ ही साथ वहाँ की टेबल कुर्सियाँ सभी का इनॉग्रेशन कराया जा करके अभी पर डे वहाँ पर 30 से 35 पेशेंट आ रहे हैं जिनका रेगुलर रूप से इलाज कराया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। एक बिग अचीवर्स के रूप में हम आपसे चर्चा करें, जब आप अपने नाम अपने कृतित्व से इतने अचीवमेंट पा लेते हैं, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एक तस्वीर बदल के रख देते हैं, कहीं कि इतिहास के पन्नों को जो धुंधले से है उन्हें स्पष्ट रूप से एक खूबसूरती के साथ उकेर देते, किस तरह के सम्मान आपको अब तक मिले इस तरह के कार्य करने के लिए? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमारा जो
पुलिस में जो आरआई का पद है, रिजर्व इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, रक्षित बिल्कुल, निरीक्षक, जी। इनका दो टाइप से काम रहता है। पुलिस का एक तो वेलफेयर करना प्रथम दायित्व है। बिल्कुल। इस दायित्व के पालन में मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, बिल्कुल चाहे सही यहाँ के पुलिस गार्डन्स हों, जी। चाहे यहाँ के ये हाई मास्क लाइट हो, दूधिया रोशनी हो, या फिर पुलिस हॉस्पिटल हो, जी। या फिर पुलिस का मंदिर हो, या मस्जिद हो, या यहाँ के शेड या पार्किंग हो, जी। ये सारी की सारी जो गतिविधियाँ हैं ये पुलिस वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल सही। ये सारी की सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं सर। जी, जिस तरह देखा जाता है कि एक वैश्विक महामारी का दौर चला, अब खूब चला, लेकिन अब देवी अहिल्या की नगरी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहत की खबर आ रही है। अब उतने पॉजिटिव पेशेंट नहीं आ रहे जो कि एक समय आया करते थे। एक काफ़ी खौफजदा समय आपने भी देखा, कहीं ना कहीं पुलिस भी सामान्य मनुष्य की तरह एक मानव जीवन जीती है, और ऐसी स्थिति में जो आम जन सामान्य ने भोगा है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा अधिक अगर किसी ने भोगा है तो वो है फ्रंट लाइन मैन कहलाने वाले पुलिसकर्मी। उनके लिए किस तरह की सुविधाएं जुटाई गई आपके द्वारा? आपने बिल्कुल एकाएक ही कहीं ना कहीं यूँ कहे कि पुलिस जितने देर तक किसी कार्य को करने के लिए सोचती, उतने देर में तो आपने यहाँ पे कैंटीन खोल दिया, उनके लिए खाद्यान्न की सुविधाएँ करा दी कम दरों में। कैसे संभव हो पाया? कोविड के टाइम में मेरे पास दो चुनौतियाँ थीं। जी। एक तो जो बाहर से फोर्स आ रहा है उनकी ड्यूटियाँ लगाना जी। और उनको सारी सुविधाएं देना, बिल्कुल सही कहा। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मचारी कोविड के डर से बाहर ड्यूटियां कर रहे थे, अपने घरों पे नहीं आ पा रहे थे, तो उनको खाद्यान्न और जो दैनिक रोजमर्रा के जो सामान लगने वाले हैं उसको उपलब्ध कराना भी आरआई के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था। क्योंकि पुलिसकर्मी बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके घर पे खाना नहीं है या खाने की सामग्री नहीं है, तो वो फिर कैसे ड्यूटी कर पाएंगे। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस कैंटीन का शुभारंभ किया, और उस पुलिस कैंटीन से कोविड में निश्चित रूप से पुलिस फैमिलियों को बहुत रिलैक्स मिला। आपका सामाजिक सरोकार जो है खूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब आंखों से व्यक्ति देखता है तो आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को देखकर, उनके कृतित्व को देखकर कहीं ना कहीं रोमांचित सा हो जाता है, अभूतपूर्व लगता है कि आप आज के समय में जब पुलिस को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं और आप जैसे कृतित्ववान पुलिस अधिकारी जो है वो सब कर जाते हैं जो समाज को सही दिशा में ले जाने वाली बात कहलाती है। आपके धार्मिक करते हुए आपने खूब पूरे किया, आपने इतना एक भव्य मंदिर बनवा दिया। मंदिर प्राचीन था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, काफ़ी प्रेरक प्रसंग उस मामले में हमने भी सुना हुआ है। क्या है वो प्रसंग, किस तरह उस मंदिर का जीर्णोद्धार जय सिंह तोमर साहब के हाथों हो गया? यहाँ पे क्या है कि एक हमारे यहाँ सहायक उप निरीक्षक हैं ASI इस्माइल खान, ओके, वो एक दिन मेरे पास आए, बड़ा अच्छा वाकया है। बिल्कुल सही कहा। और उनके द्वारा मुझे बोला कि सर आप मेरे मस्जिद चलिएगा ज़रा। क्या बात है। तो हम उनके मस्जिद गए, तो जब मस्जिद गए तो बहुत अच्छा मस्जिद बना हुआ था, पूरी मतलब वातानुकूलित मस्जिद था, जहाँ नमाज करते हैं वो पूरा AC लगा हुआ था उधर। खूबसूरत। तो फिर उसके बाद उनने हमसे बोला कि आप सर एक बार मंदिर भी चलते हैं। क्या बात। तो उनके साथ हम जब मंदिर गए तो मंदिर की स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी। क्या बात। जीर्ण शीर्ण स्थिति में मंदिर था, तो हमें बड़ा अच्छा नहीं लगा, और उनके द्वारा हमसे कहा गया कि सर मैं मस्जिद आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं ले गया था, मैं तो सिर्फ आपको मस्जिद इसलिए ले गया था कि आप मस्जिद देखिएगा। हम बहुत कम संख्या में लोग हैं यहाँ पुलिस लाइन में, और आप बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं, फिर भी आपके मंदिर की ये स्थिति है। तो इस तरीके से उन्होंने हमें प्रेरित किया, और साथ ही साथ उसने हमसे बोला कि सर मैं 2100 रुपये आपको अभी दान करता हूँ, आप लोगों से कंट्रीब्यूशन कीजिएगा और इस मंदिर को अच्छा करिएगा। तो इस तरीके से हमने जन सहयोग से उस मंदिर को तैयार करवाया। क्या बात है। यही खूबसूरती है देवी अहिल्या नगरी की कि यहाँ पर वहाँ से भी एक संदेश आता है जहाँ की बात सामान्य तौर पर नहीं होती है। गंगा जमुनी तहजीब जो है वो इसी तरह से सामने आती है कि वाकई कितना मिलजुल कर किस तरह से एक दिशा निर्देश, एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने आपसे एक बात कही। हालांकि सटीकता से उन्होंने काफ़ी प्रामाणिकता से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं एक सहयोग भी दिया। टोटली यदि बात की जाए तो कितने लाख के कार्य जो है आप करा चुके हैं पुलिस लाइन में, क्योंकि अलग अलग जगह से आपको जन सहयोग लेना पड़ा होगा, कुछ रेड क्रॉस से लेना पड़ा होगा, कुछ पुलिस वेलफेयर से लेना होगा। कितने का विकास कार्य हुआ पिछले 2.5 सालों में? मैंने लगभग यहाँ पे 3.5 करोड़ के काम कराए हैं। क्या बात है। और इन 3.5 करोड़ के कामों में यहाँ की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, यहाँ रोड्स नहीं थे। रोड्स मतलब कच्चे थे। अगर आपको RI ऑफिस अगर जाना है तो अगर बरसात के दिनों में तो पहुँचना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। तो रोड्स तैयार करवाए गए, रोड्स के साथ साथ में पेवर्स ब्लॉक लाइन में लगवाए गए रोडों के आसपास, स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्क लाइट्स, साथ ही साथ पार्किंग वाहनों के लिए, रोल कॉल सेट, पुलिस मंदिर,
एनजीओ मेस के साथ साथ पुलिस कैंटीन, पुलिस गार्डन्स, ये सारे 3.5 करोड़ में तैयार हुए। ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो विधायक निधि या नगर निगम या सांसद निधि या फिर पुलिस वेलफेयर से उपलब्ध कराया गया। क्या बात है। खेल की गतिविधियों को खूब बढ़ावा मिला होगा। किस तरह के खेल होते हैं अब पुलिस लाइन में देखा जाए तो? इतने संसाधन आपने जुटा दिए कि मुझे तो लगता है आप भी 1 दिन में 2 दिन की पूरी नौकरी करने के बाद ही देर रात तक घर जाते होंगे। या अगर सबसे अच्छी बात अगर देखनी है आपको तो अगर पुलिसकर्मी दिन में अगर ड्यूटी करता है तो रात में मैंने यहाँ पे एक तो वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार करवाया है, जिसमें पुलिस कर्मचारी यहाँ पे शाम को जो रोल कॉल होता है उस रोल कॉल में आते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे वॉलीबॉल देखने को मिलता है, खेलने को मिलता है। साथ ही साथ जो परेड ग्राउंड है उस परेड ग्राउंड में बहुत अच्छा दूधिया रोशनी लगाई गई है, तो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चे हैं वो क्रिकेट या फुटबॉल रात में भी खेल सकते हैं। सर बहुत शानदार। आप जैसे अचीवर्स के बात करने में हमें काफ़ी आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है कि पॉजिटिव बात से सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह होता है और सकारात्मक एनर्जी से कहने के मन मस्तिष्क जो है हमारा काफ़ी प्रफुल्लित होता है। आने वाले समय में और कुछ नवाचार, क्या नवाचार आपके द्वारा मनो मस्तिष्क में आपके दौड़ रहे कि अब इसमें और कुछ अच्छा होना चाहिए जिससे इसकी खूबसूरती बेहद खूबसूरत है बावजूद इसके और निखर कर आ जाए? सबसे जो समस्या है विभाग की अभी जो हम जिस पर काम कर रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ जो एम्प्टी सेक्शन है, जो गाड़ियाँ हैं उसको ठीक कराने के लिए नगर निगम से हमने 40 लाख रुपए सैंक्शन कराए हैं। तो निकट भविष्य में वहाँ पर एक सुंदर जो मोटर वर्कशॉप आपको नजर आएगी। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो साप्ताहिक अवकाश का है, जो कर्मचारी हमेशा जिसके लिए प्रयासरत रहते हैं, लालायित रहते हैं, ये कहा जाए बिल्कुल सही शब्द है, और हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहे। तो अभी जो हमारा एक काम जो चल रहा है वो एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। सॉफ्टवेयर हम एक तैयार करना चाह रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक लोगों के पास मैसेज जाए कि उनकी छुट्टी फलाने दिन है और वो आराम से साप्ताहिक या वीकली ऑफ उनको मिल सके। चलिए, एक सकारात्मक छवि के आरआई साहब देवी की नगरी को मिले हुए और उनका कृतित्व, उनका पावगुण यूँ कहे कि देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना कि जहाँ सकारात्मक पांव पड़ते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और बहुत जल्द ही। जबकि कई बार हमने देखा है कि पुलिस के अधिकारी जो है साप्ताहिक छुट्टी को लेकर खुद से होकर कभी कोई बात नहीं कहते। शासन स्तर पर जरूर बातें होती है, लेकिन एक अधिकारी जो जिम्मेदारी अधिकारी जिन्हें छुट्टी देने के लिए कुछ करना है, यदि वो कुछ कर जाए तो मुझे लगता है कि इंदौर जिला पुलिस बल के कर्मचारियों को ज़रूर आगामी दिनों में एक राहत भरी खबर मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। सॉफ्टवेयर यदि तैयार हो रहा है और एक मैसेज के माध्यम से यदि वीकली ऑफ तय हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो है हज़ारों की संख्या में इंदौर शहर में काम कर रहे, बढ़ते शहर में काम कर रहे, तो उन्हें उनके लिए बड़ी सुकून और राहत भरी खबर हो सकती है। सर, आप इसी तरह कार्य करते रहिए। प्राइम टॉक से आपने चर्चा की, एक बिग अचीवर्स के रूप में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।